जब भी ये रायता घर में बनता है, घर पे सब लोग मेन डिश छोड़कर इसे ही मांगते हैं। आज हम बनाएंगे एक नहीं बल्कि दो ऐसे रायता जिन्हें खाकर सब आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए जल्दी से इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है करीब आधा कप जीरा। इसको हमने एक पैन में ले लिया है और इसको हल्की आंच पर लगातार चलाते हुए इसको भून लेंगे। इसको भूनने में करीब 4 से 5 मिनट हमको लग जाएंगे, पर हमको गैस को यानी कि अपनी हीट को तेज़ नहीं करना है, इसको धीमी आंच पर ही हमको सेकना है। तो बहुत बढ़िया ये जीरा सिक जाएगा। देखिए कुछ इस तरह, कितना बढ़िया ये सिक गया है। उसके बाद आप चाहें तो इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है। आपके पास अगर ये पत्थर का कूटने वाला ना हो तो आप एक फ्रीज़र बैग में अपने भुने हुए जीरे को डालिए और बेलन से भी उसको कूट सकते हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। उसके बाद मैंने ले लिया एक उबला हुआ आलू। इसको हम इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। फिर हम ले लेंगे करीब 1 कप दही। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दही बिल्कुल खट्टा ना हो। मैंने यहाँ पे ग्रीक योगर्ट यूज़ किया है क्योंकि उससे रायता एकदम क्रीमी बनता है और ग्रीक योगर्ट जनरली खट्टा नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास ग्रीक योगर्ट नहीं है तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपका योगर्ट जो है यानी कि आपका दही वो खट्टा ना हो। और अगर वो इतना गाढ़ा नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैंने बाद में कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा पानी डाला है। अगर आपका दही पहले से इतना थिक नहीं है तो बाद में आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली उसको विस्क से अच्छे से फेंट के स्मूथ कर लीजिए, बस आपका दही तैयार हो जाएगा। और अगर आपको उसे क्रीमी बनाना है तो आप थोड़ा सा 1 चम्मच घर की मलाई भी उसमें डाल सकते हैं फेंटते वक्त, बट ये टोटली ऑप्शनल है। अब ये दही को फेंटने के बाद मैंने इसमें उबले हुए आलू जो हमने काट के रखे थे वो डाल दिए। और अब हम डालेंगे थोड़े मसाले जिससे हमारा रायता बनेगा एकदम चटपटा। तो सबसे पहले मैंने डाला चाट मसाला, फिर मैंने डाला काला नमक। ये दोनों चीज़ें मैंने 1-1 टीस्पून डाली हैं, लेकिन मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने डाल दिया है ये भुना जीरा। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी। और उसके बाद मैंने डाली है थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। ये टोटली ऑप्शनल है, बट इससे बहुत ही बढ़िया सा कलर आता है और टेम्पटिंग लगता है हमारा रायता देखने में। भाई खाने में चीज़ स्वाद कितनी भी हो, पहले देखने में टेम्पटिंग लगनी चाहिए, तभी सबका खाने का मन करेगा ना। और उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेश कोरिएंडर यानी कि हमारा धनिया, जिसको मैंने पहले अच्छे से वॉश करके बारीक बारीक काट लिया था। ये हम ऊपर से डाल देंगे। और फाइनली मैंने डाले हैं अनार के दाने। इससे बहुत ही फ्रेश टेस्ट आता है और ऑब्वियसली हमारा रायता इससे हेल्दी भी बन जाता है। तो तैयार हो गया हमारा बढ़िया सा रायता। मैं आपको गारंटी देके बोलती हूँ, एक बार आपने ये बनाया सब इसके दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में कितना सिंपल है ये। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये, एकदम टेम्पटिंग और कलरफुल। तो बनाते हैं अब हमारा दूसरा रायता। आप देख के हैरान हो गए होंगे, बैंगन। जी हाँ, हम ये बैंगन को यूज़ करके ही बनाने वाले हैं अपना दूसरा रायता। बैंगन को सबसे पहले हमने इस तरीके से गोल गोल टुकड़ों में काट लिया है। कोशिश करिए कि इस तरह से पतले लंबे वाले बैंगन लीजिए तो हमारे छोटे छोटे टुकड़े कटेंगे जो रायते में बहुत ही सुंदर लगते हैं। फिर मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था और इनको इस तरह से सिंगल लेयर में ही हमें पैन में लगा देना है। जब मेरे बैंगन एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए थे तो मैंने इनको पलट दिया। और पलटने से पहले आपने देखा मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया था, करीब 1 चम्मच, ताकि दूसरी तरफ से भी ये ऑयल में अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। ज़्यादा तेल इसमें नहीं लगता है, करीब 2 चम्मच ऑयल में अगर आपका पैन नॉन स्टिक है तो ये अच्छे से सिक जाएंगे। अब एक बात का हमको ध्यान रखना है, जब हम इनको इस तरह से रोस्ट कर रहे हैं अपने बैंगन को, तो मैंने सबसे पहले इसमें सिर्फ नमक और हींग डाला है। बाकी मसाले हम पहले नहीं डालेंगे क्योंकि वो बैंगन को जब हम कुक कर रहे हैं तभी अगर हम मसाले डाल देंगे तो वो मसाले जल जाएंगे और हमारे बैंगन का कलर एकदम ख़राब हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हमारा खाना ना सिर्फ टेस्टी बनता है बट दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। अब आप देखिए, जब मेरे बैंगन हो गए हैं, मुझे लग रहा है कि मैं इनको पैन से निकालने वाली हूँ, दोनों तरफ से सिक गए हैं, तब मैंने बाकी के मसाले डाले हैं। यानी कि 1 पिंच के करीब हल्दी, आधा चम्मच
रेड चिली पाउडर, आप चाहें तो यहाँ कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत तीखा नहीं खाते हैं, और थोड़ा सा मैंने डाला है चाट मसाला। शुरू में मैंने सिर्फ हींग और नमक डाला था ताकि कलर ख़राब ना हो, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अब हो गए हैं हमारे बैंगन एकदम तैयार। तो एक मिट्टी के बोल में मैंने ले लिया है फिर से थिक दही। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, अगर दही थिक ना हो बिल्कुल चिंता मत करिए, बाद में आप उसमें पानी मत ऐड करिए। बस इतना ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपका दही खट्टा ना हो, वरना रायते को खाने में इतना मज़ा नहीं आता है। यहाँ मैंने मिट्टी का बोल लिया है। गर्मियों में अगर आप मिट्टी के बोल में रायता सर्व करें तो देखने और खाने दोनों में ही बहुत ही मज़ा आ जाता है। आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो दही को हम फेंट के अच्छे से स्मूथ कर लेंगे और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐड किया है काला नमक, इसका फ्लेवर रायता में बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद हमें बनाना है इसको चटपटा, तो मैंने डाला है थोड़ा चाट मसाला और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और फिर हमने जो जीरा भून के रखा था वो भुना जीरा भी मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दिया। और फिर आ गए हमारे बैंगन जिनको हमने कुक किया था। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सा तड़का। जी हाँ, यही इस रायते को एकदम यूनिक बनाता है। तो तेल को गरम करके सबसे पहले मैंने उसमें डाला मस्टर्ड सीड्स, फिर डाला थोड़ा सा गार्लिक यानी कि लहसुन, और फिर डाल दी एक हरी मिर्ची स्लिट करके, और अब डाली है इसमें हींग। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो लहसुन स्किप कर सकते हैं, सिर्फ मस्टर्ड, हींग और हरी मिर्ची का तड़का लगा सकते हैं, पर अगर खाते हैं तो लहसुन ज़रूर डालिएगा। ये देखिए, लहसुन जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया तो इस तड़के को हमने बैंगन के ऊपर डाल दीजिएगा और इसको इसी तरीके से सर्व करिएगा, मिक्स मत करिएगा। देखिए कितना बढ़िया ये दिख रहा है भाई, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लग गई इसको देखकर। आप भी जाइए, इसे जल्दी से बनाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।